ये पंखा चला दे ऊपर वाला। हरि ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनु हरिः। हरिः ओम तक्षं योराभृडीमहे गातुं सगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यदसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञान ताभ्याया च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शम्भु भगवान् बादरायणः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेदव्यास जी भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन। भगवान के नाम को लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नाम कैसे लेना है? विश्वास
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण। बोलिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का नाम हमारे जीवन में क्या कर सकता है? भगवान का नाम कितना सरल है, इसीलिए कहते हैं सुलभम भगवन नाम जिह्वाच बसवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमश्चार्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ है, सरल है, इसलिए करें सुलभम भगवान नाम। चाहे जैसे लीजिए सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सब सरल भगवान का नाम है, कठिन भी नहीं है। और जीभ अपने बस में है, जिह्वाच बस वर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमश्चार्यमतः परम। फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। चाहे जैसे लीजिए, चाहे लेटे में लीजिए, बैठे में लीजिए, कहते हैं उत्तम और अति उत्तम, सुंदर भी होता है और बहुत सुंदर भी होता है। अगर शरीर शुद्ध है तो नाम लीजिए तो बहुत सुंदर है, और नहीं तो भाय कुभाव यन ख्याल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। चाहे जैसे ले लीजिए। हाँ, भगवान के नामों की बड़ी महिमा है, लेकिन वो नाम कैसे लेना है? विश्वास से। बिना विश्वास के लोगे तो नाम कल्याण तो करेगा ही, लेकिन उत्तम कल्याण नहीं करेगा। इसलिए भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए कि चाहे जैसे भगवान का नाम लूंगा, यह हम सब कल्याण ही करेगा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कौने सिद्ध की बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नाशा। कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उस सिद्धि के लिए विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य मैं कर लूंगा, इस कार्य को मैं सिद्ध कर लूंगा। और विश्वास नहीं है तो वह सिद्धि को आप प्राप्त नहीं हो पाओगे। और बिना हरि के भजन के पापों का नाश भी होने वाला नहीं है। आज की कथा में, कल की कथा में हमने भगवान के अवतारों का वर्णन सुना। आज की कथा में वेदव्यास जी का आगमन हुआ है। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि वेदव्यास जी का अवतार कह रहे हैं, द्वापरे समुप्राप्ति तृतीय युग पर ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरि। अब वेदव्यास जी का अवतार हो रहा है। द्वापर युग में पराशर महर्षि के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी का आगमन हुआ, अवतार हुआ। वेदव्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। ऐसे वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। महाभारत जैसे ग्रंथ को वेदव्यास जी ने उत्पन्न किया। एक दिन वेदव्यास जी अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, विराजमान थे, बड़े चिंतित थे, विचार विमर्श कर रहे थे। और वहां नारद जी भ्रमण करते करते आ गए। नारद जी का आगमन हो गया। अब नारद जी वहां जाकर के जैसे ही देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? वेदव्यास जी बहुत चिंतित हैं। हाँ, वेदव्यास जी चिंतित हैं। सूत जी कहते हैं क्यों चिंतित हैं? सूत जी कह रहे हैं क्यों चिंतित हैं? तो सूत जी कह रहे हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न सुत्री गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज
बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। स्त्री शूद्र पतित यह तीनों ही वेद के श्रवण के अधिकारी नहीं है। कौन कौन? स्त्री शूद्र पतित। इसलिए व्यास जी ने क्या किया? महाभारत जैसी रचना का प्रकट किया, महाभारत जैसी रचना को, कि इससे जीव का कल्याण हो जाएगा। व्यास जी ने कहा नारद जी से, नारद जी ने प्रश्न किया आप इतने उदास क्यों हो? व्यास जी ने कहा लोक कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, और वेदों के मैंने 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों की मैंने रचना की, मैंने प्रकट किया कि जो वेद नहीं पढ़ सकते, वेद पढ़ करके जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उन लोगों के हित के लिए यह महाभारत जैसे और 17 पुराणों की मैंने रचना कर दी। लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है, मुझे कुछ लग रहा है मुझे और कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा ही विचार कर रहे थे और नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा आपने सब कुछ सारा वर्णन कर दिया, 17 पुराण महाभारत जैसे सब ग्रंथों को आपने प्रकट किया, सब कुछ बताया, लेकिन सत्य बात कहूं व्यास जी, आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। नारद जी ने कहा यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यान् कीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। सब कुछ बना दिया लेकिन आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। हे मुनिवर, आपने 17 पुराण महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों का वर्णन कर दिया। जिन पुरुषार्थों का वर्णन किया, इन पुरुषार्थों के साधन से, इनके वर्णन से धर्म नीति, कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति, समस्त नीतियों का वर्णन आपने कर दिया, लेकिन भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। ऐसे ग्रंथों को कोई भी संत महात्मा, बड़े बड़े पुरुष भी स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, आप ऐसा सरोवर बनाओ, ऐसा सरोवर बनाओ जो परमहंसों की संहिता हो, जिसमें बड़े बड़े दिव्य आत्मा परमहंस उसमें डुबकी लगाएं, उसे श्रवण करें। किस प्रकार? जिस प्रकार कौवा को अगर स्नान करना हो, कौवे को, तो कहीं अगल बगल थोड़ा मोड़ा जल मिल जाए तो कौवा स्नान कर लेता है, लेकिन जो हंस होता है उसके लिए तो बढ़िया सरोवर चाहिए, उसके लिए मान सरोवर चाहिए। हंस है, आपको उसी में स्नान करेंगे। इसी प्रकार से आपको कोई ऐसी पुराण की रचना करनी चाहिए जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो। यह सब बात करते हुए नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना दिया और वहां से नारद जी चले गए। व्यास जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, उनके ध्यान से भगवान की समस्त कथाएं, समस्त लीलाएं प्रकट हो गई। व्यास जी के अंदर आत्मा में सारी भागवत कथाएं सब प्रकट हो गई। वेद व्यास जी ने भगवान की श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। अब बना तो दिए इस ग्रंथ को, लेकिन अब व्यास जी सोच रहे हैं इतना बड़ा यह दिव्य भगवान की महिमा जिसमें इतनी, इसको पढ़ेगा कौन? इसको तो कोई परमहंस ही पढ़ेगा। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तब तक उन्हें याद आया, ओ हो मेरा बेटा सुखदेव, वो कौन है? परमहंस है, बड़ा ज्ञानी। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है। ऐसा नारद जी, व्यास जी ने विचार किया और अपने शिष्यों को बुलाया। शिष्य रहते थे जो वेदाध्ययन करते थे, उन शिष्यों को श्रीमद् भागवत की 2-4 श्लोक याद कराया और कहा चले जाओ जंगल में, मेरा पुत्र सुखदेव वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, यह श्लोक का पाठ उनके सामने करो तुम।
शिष्य चल दिए यहाँ से, जा करके शिष्य जा करके, जो व्यास जी के शिष्य हैं, वो जा करके सुखदेव भगवान के सम्मुख बैठ गए और पहला श्लोक सुनाया। पहला श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातरिजिताम तो अन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। पहला श्लोक सुनाया। जब भगवान 6 दिन के थे, पूतना भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई और भगवान को गोद में लेकर के अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। पूतना का दूध पीते पीते भगवान उस पूतना को मुक्त कर दिए, मुक्ति भगवान ने दिया। कम वा दयालु, कोई किसी को मारने जाएगा तो वो भी मारेगा, मारेगा कि नहीं? हनुमान जी जब लंका में गए, रावण ने बधवा लिया हनुमान जी को। हनुमान जी वहां पहुंच गए। रावण ने कहा तुमने हमारे इन सैनिकों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा तिन में ते मैं मारे और तहीं पर बाधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी ने कहा जिसने हमको मारा तो हमने भी उसे मारा। हनुमान जी की ज्ञान की एक सीमा है, और भगवान को मारने गई तो भगवान ने क्या किया? गति दे दिया। कितने बड़े दयालु हैं हनुमान जी। क्या हैं? ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी हनुमान जी है। और क्या है? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि भी हनुमान जी की बड़ी तेज है। लेकिन इनकी बुद्धि की एक सीमा है, एक सीमा है। लेकिन भगवान की देखिए, भगवान को मारने गई तो भगवान ने उसे गति दे दिया। यह दृश्य सुन करके सुखदेव जी की समाधि छूट गई, समाधि छूट गई। दूसरा श्लोक सुना दिया। बरहा पीड़म नटवरवपुः करणयोः करणिकारम बिभ्रतवासः कनकगदम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो धरसुधया पूर्यन् गोवृन्दैः वृंदारण्यम सुभधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। दूसरा श्लोक जब सुनाया, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया। जब भगवान 10 वर्ष के हैं, गाय के पीछे भगवान चल रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, और मोर पंख, भगवान मोर पंख को अपना मुकुट बना लिए हैं। हाँ, क्या करते हैं भगवान? कोई सोने चांदी का मुकुट खोजने नहीं जाते, हीरा मोती जड़ाओ, बस पीतांबर निकाला और लपेट लिया अपने सर में, और मोर पंख वही लगा लिए भगवान। वह कैसा मोर पंख है? राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी का जो प्रिय मयूर है, जिस मोर को राधा रानी ने पाल रखा है, जब वह मोर नाचता है तो उसके पंख गिर जाते हैं, उसी पंख को लगाते हैं राधा जी का स्नेह प्रतीक मान करके ठाकुर जी। मुकुट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। और उसके बाद कान में कुंडल, इसके लिए भी कोई सोने चांदी के कान में कुंडल नहीं चाहिए भगवान को। बढ़िया अपना कनेर का पुष्प लिए और कान में डाल लिए। और वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती की माला पहने हुए भगवान बंसी को अपने कंधे पर रखा, और सखाओं से घिरे हुए भगवान गैया चरा रहे हैं। भगवान के जो सखा हैं सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कौन कौन सखा है? तो कह रहे हैं हनसुख मनसुख सुमन सुदामा रैदा पैदा जरा झपटुआ, ये सब भगवान के सखा है। ऐसे भगवान कृष्ण वृंदावन में रमण कर रहे हैं। सभी पशु पक्षी चर यचर बालक वृद्ध नर नारी भगवान की बंसी को धुन करके मोहित हो जाते हैं। ऐसा जब वर्णन किया, तब तक तो सुखदेव जी भगवान उठ करके खड़े हो गए। शिष्यों से कहा और सुनाओ। शिष्यों ने कहा देखो अब हमारे पास यही श्लोक है, अब नहीं है, ज्यादा सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। वहां से सुखदेव जी चल पड़े, आ करके अपने पिता के चरणों में बैठ करके समस्त भागवत को सुना पढ़ा।
सारी कथा को पढ़ लिया सुखदेव जी भगवान ने। सुखदेव जी भगवान ने अपनी समाधि को छोड़ दिया। जिस समाधि को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा कितनी मेहनत करते हैं। क्या समाधि है? अष्टांग योग की अंतिम सीढ़ी है समाधि। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सबसे अंतिम सीढ़ी। अंतिम सीढ़ी को प्राप्त किए हुए सुखदेव जी भगवान ने भगवान की कथा को सुनने के लिए सब छोड़ दिया। इस स्तर तक पहुंच गए थे, समाधि में थे, वो सब छोड़ करके भगवान कथा सुनने के लिए चल पड़े। पिता के चरणों में बैठ करके पूरी भगवान कथा को सुना। सुखदेव जी ने इस कथा को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ दी। और हम आप क्या करते हैं? अपनी उपाधि नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते। कई सारे लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं हम डॉक्टर हैं, हम कथा सुनने जाएंगे, हम तो कलेक्टर हैं, हम तो पुलिस है, हम तो डीएम है, एसडीएम है, भगवान की कथा सुनने के लिए जाएंगे। जो जीव भगवान की कथा अपना कल्याण चाहता होगा, वह तो भगवान की कथा जहां भी हो चाहे जैसे सुन लेगा। समय आने पे वही सुखदेव भगवान है, राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। वही सुखदेव जी हैं, राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ चुके थे। युद्ध के मैदान में पड़े हुए दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा वहां आ गया। अश्वत्थामा ने कहा आपकी यह जो पराजय हुई है ना, यह सब आपकी दुर्नीतियों का यही परिणाम है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा ने कहा आपने जो चयन किया, जिनको सेनापति बनाया, सब तन से आपके साथ से और मन से पांडवों के साथ थे। आपकी दुर्नीतियों के कारण आपकी पराजय हुई है। चाहे वो मेरे पिता द्रोणाचार्य हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, सब हृदय से पांडवों के साथ थे। यह सब बात करते हुए अश्वत्थामा ने एक बात कही कि देखो आज भी समय है, मुझे आप सेनापति बना दो। सेनापति बना दोगे तो आपकी विजय हो जाएगी। अश्वत्थामा को सेनापति बनने की बड़ी लालसा थी। वह चाहता था कि इस युद्ध में मेरी कोई भूमिका हो, इतिहास के पन्नों में मेरा भी कहीं नाम हो, ऐसा अश्वत्थामा सोचता रहता था। अश्वत्थामा ने कहा देखो आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुझे आप सेनापति बना दो। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्रातः काल सूर्योदय से पहले पांचों पांडवों के मस्तक को काट कर कि तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। ये किसने कहा? अश्वत्थामा ने। दुर्योधन ने कहा देखो अब तो सारी सेना हमारी चली गई है, सब सेना समाप्त हो गई है, अब कोई बचा नहीं है। दुर्योधन ने कहा देखो कोई सेना बची नहीं है, सब चले गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब हम 2-3 लोग होकर के क्या कर सकते हैं? अश्वत्थामा ने कहा देखो कृपाचार्य कृतवर्मा हैं, ये दोनों, इनका सेनापति मैं बन जाऊंगा। 3 हो गए और आप राजा हैं, 5वें की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे सेनापति बनाओ, ये मेरे सहयोगी हो जाएंगे और आप राजा हो, 4 से के सिवा 5वीं की आवश्यकता नहीं है। अब दुर्योधन विचार करने लगा इतना सब कुछ करके मैंने देख लिया, यह भी करके देख लेते हैं, मरता क्या न करता। अपने रक्त से, जो रक्त बह रहा था दुर्योधन का, उसी रक्त से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा जाओ तुम कौरवों के सेनापति नियुक्त मैं तुम्हें कर रहा हूं। अश्वत्थामा
कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा, देखो मैं तुम्हारा सेनापति हूं, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, जो मैं कहूंगा वही करना है आपको। हाँ, अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अश्वत्थामा ने कहा, देखो तुम मेरे साथ चलो। दोनों को साथ लेकर के चल पड़ा। कहा गया? अश्वत्थामा ने विचार किया, हम इन पांचों पांडवों को कैसे मारेंगे। यह सब विचार करते हुए कहां पहुंचे? पांचों पांडवों के शिविर में। शिविर में पहुंचने ही वाले थे। रात्रि का समय था और रात्रि में क्या देखा? रात्रि में अश्वत्थामा ने देखा कि कौवों के घोंसले में उल्लुओं ने हमला कर दिया, कौवों के बच्चों को मार दिया, उनके घोंसले तोड़ डाले। क्यों? क्योंकि जब दिन का समय था तो दिन में उल्लुओं को दिखाई नहीं देता, उस समय कौवों ने उनको मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया। उल्लुओं ने कहा, देखो मेरा समय ठीक नहीं है, जब मेरा समय आएगा तब हम तुमको बताएंगे। यह सब दृश्य देख करके अश्वत्थामा ने अपनी रणनीति बना लिया। इसी को अपनी रणनीति बना लिया। अश्वत्थामा ने कहा, इस रणनीति से पांडवों को जीता जा सकता है। अभी रात्रि है, सामने से हम जीत नहीं सकते। अभी रात्रि का समय है और अच्छा मौका है। अश्वत्थामा चल पड़ा। भगवान जान गए कि आज पांचों पांडवों की मृत्यु नहीं है, इनके पांचों पुत्रों की मृत्यु है। आज इनके पांचों पुत्रों जो है इनकी आयु समाप्त हो रही है। इसलिए भगवान ने विचार किया और द्रौपदी को लेकर के साथ में पांचों पांडवों को लेकर के भगवान ने कहा, देखो कितनी सुंदर चांदनी रात है, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा, सुंदर चांदनी की रात है, छोला हम चल थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा सफर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, कितनी अच्छी रात है आज तो। जैसे ही भगवान ने पांचों पांडवों को सबको लेकर के शिविर से बाहर गए, अश्वत्थामा वहां आ गया। कृपाचार्य कृतवर्मा से कहा, तुम दोनों शिविर के बाहर रहो, जितने आगे पीछे आएंगे सबको मार देना, मैं अंदर जा रहा हूं। अश्वत्थामा अंदर गया और पांचों पांडव के जो पुत्र थे इनके सर को काट दिया, धड़ से अलग कर दिया और सब सर ले करके आया और दुर्योधन के चरणों में रख दिया। बोला, आप कह रहे थे ना एक दिन का कमाल है मेरा, हाँ, एक दिन देख लो तुम्हारे चरणों में पांचों पांडवों के सर पड़े हुए हैं। यह देख करके दुर्योधन चकित हो गया। दुर्योधन ने कहा, मुझे भीम का सर दिखाओ, मुझे भीम का सर देखना है। लेकिन जब एक एक सर को निकाल निकाल करके देखा तो कहीं भी भीम का सर नहीं मिला। अब तो दुर्योधन ने कहा, तुमने सारा काम गड़बड़ कर दिया, तुमने उन निर्दोष बच्चों का जो है सर काट दिया, इन बालकों का सर तुमने काट दिया जो आगे चल करके हमारे पूर्वजों का पिंडदान करते। तुमने तो पिंडदान करने वाले को भी नहीं छोड़ा। बड़ा दुखी हो गया दुर्योधन। आज दुर्योधन जानता था कि हम भी चले जाएंगे, कम से कम कोई रहेगा तो पिंडदान तो करेगा। जब द्रौपदी शिविर में आई तो क्या देखा? पांचों पुत्र के सर नहीं है, धड़ है, सर नहीं है। आज दुर्योधन यहां दुखी हो गया और अर्जुन ने द्रौपदी को संभाला। द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान अर्जुन जाने गए अश्वत्थामा का ही काम है यह, अब तो मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भगवान के साथ चल पड़े अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा को यह सूचना प्राप्त हुई तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इतनी भयंकर ब्रह्मास्त्र की गर्जना होने लगी। इधर से ब्रह्मास्त्र जब चल गया, भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराए तो भगवान की लीला से
ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अर्जुन को पकड़ ली, अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बांध करके रथ के पीछे की तरफ से बांध करके मारते घसीटते ले आए शिविर के पास में। जैसे ही शिविर के पास पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, द्रौपदी गई सीधा जा करके अश्वत्थामा के रस्सियों को खोल दी। बोले अरे ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को इस तरीके से आप अपमानित कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा आपको पता ज्ञान नहीं है, आपके 5 पुत्रों को इसने सर काट दिया, इसको मारने के बजाय आप इसकी रस्सी को खोल रही हैं। हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ऐसी निंदनीय कार्य करने के बाद भी द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा अर्जुन से कि हे आर्य पुत्र, तुम इनको क्यों बांध रखे हो, इन्हें खोल दो, यह तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण सदा पूजनीय है, वंदनीय है, यह द्रौपदी की निष्ठा है। अर्जुन ने कहा यह हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा इनके पिता द्रोणाचार्य ने समस्त विद्याएं आपको दी, आपके गुरु हैं। आप जो आज इतने बड़े योद्धा बने हो, योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हो, तो इनके पिता जो द्रोणाचार्य जी हैं उनकी वजह से आपके गुरु हैं। जो गुरु का पुत्र होता है वह गुरु के ही समान माना जाता है। अश्वत्थामा की जो मां है गौतमी, तो गौतमी पर क्या बीतेगी, हमारे पुत्र जब आज चले गए 5, तो हम कितने रो रहे हैं, कितने अश्रुपात कर रहे हैं, वह दुख मैं जानती हूं। इसे मार दोगे तो इसकी मां जो गौतमी है उन पर क्या बीतेगी, कितनी विलाप करेंगी। करें माम रोदी दत्स्य जननी गौतमी पति देवता। भीम ने कहा मैं मारूंगा, और द्रौपदी ने कहा मैं मारने नहीं दूंगी। भगवान ने देखा है आपस में झगड़ा हो जाएगा। भीम ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, और द्रौपदी ने कहा मैं मारने नहीं दूंगी। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तुरंत भगवान चतुर्भुज हो गए। इसलिए लिख रहे हैं निशम्य भीम गदितम द्रौपाद्याश्च चतुर्भुज। भगवान 2 भुजा से चतुर्भुज हो गए। 2 हाथ से भगवान ने भीम को संभाला और 2 हाथ से भगवान ने द्रौपदी को अलग किया। भगवान ने कहा द्रौपदी आप ठीक कह रही हैं, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और भीम जो कह रहे हैं यह भी सत्य है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो आतताई है, ये दोनों कहे हुए वचन मेरे ही हैं। ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई बधारहण। भगवान ने कहा अर्जुन तुम निर्णय करो क्या करना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया अश्वत्थामा का यदि अपमान हो जाए वह उसकी मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को अपमानित कर दो तो मृत्यु के समान ही है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया और शिविर से धक्का दे करके भगा दिया। उसके बाद 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। अश्वत्थामा आगे जाने लगा। विचार किया कि मैंने संकल्प किया था कि पांडवों के कुल वंश को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन अभी तक यह कार्य मैं कर नहीं पाया। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया 5 पांडवों पे, छोड़ करके वहां से भागने लगा। जाते जाते पहुंच गया बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ, वहां वेदव्यास जी मिल गए। वेदव्यास जी ने कहा रे अश्वत्थामा यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, और बड़े जल्दी में हो। अश्वत्थामा ने कहा मैंने 5 पांडवों पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ, 5 पांडवों पे आज मेरा संकल्प पूरा हो गया और मैं इसलिए यहाँ भाग के आया हूं और भागे ही जा रहा हूं कि कहीं कृष्ण को यदि सूचना मिल जाएगी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। व्यास जी ने कहा तुम कृष्ण के सुदर्शन से बच नहीं सकते। संसार के कोने में कहीं भी चले जाओ, उनके सुदर्शन से तुम बचने वाले नहीं। तुमने गलत निर्णय ले लिया। जिन पांडवों पे तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया वो कौन है? वो भगवान के ही प्राण है।
और तुमने उन पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब भी समय है, अपने संकल्प को तुम बदल दो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुन करके अश्वत्थामा ने विचार किया, संकल्प बदल दिया और क्या किया, और भयानक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? यह ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों पे तो गया है, लेकिन वहां से घूम करके सीधा उत्तरा के गर्भ में चला जाए, ऐसा संकल्प लिया, विशाल संकल्प। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, गर्भ में बालक है। अभिमन्यु के मरने के बाद उनकी पत्नी सती नहीं हुई। सती होने का विधान है, लेकिन जब गर्भ में पुत्र है तो सती होने का विधान नहीं है। शास्त्र वर्जित करता है कि आपके गर्भ में बच्चा है तो अब आप सती नहीं हो सकती। पांचों पांडव के पुत्र युद्ध में पहले ही मारे गए थे। यह तो उत्तरा के ही गर्भ में एक बीज बचा था, बस अंतिम कुल का बीज। पौत्र बर्बरिक सब पहले ही मारे जा चुके थे। ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ के ऊपर सीधा। भगवान कृष्ण उस समय द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, रथ पर बैठने ही जा रहे थे और भगवान उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा होने लगी। आ करके कृष्ण भगवान के चरणों को पकड़ लिया। उत्तरा दौड़ती आई भाग करके और भगवान के चरणों को ही पकड़ लिया। अपने ससुर से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। कितने ससुर है? 5। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब क्या है? ससुर ही तो है। अपने ससुर से नहीं कहा मेरे प्राणों की रक्षा करो, सीधा जाकर के भगवान के चरणों को ही पकड़ लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज, जब जीव मेरी ही शरण में आ जाता है तब मैं उसकी रक्षा करता हूं, मेरी ही शरण में आता है। उत्तरा जानती थी कि इस युद्ध को जो जीते हैं वो कृष्ण की वजह से ही सब जीते हैं। हाँ, भगवान सदा साथ थे इसलिए जीते हैं। भले नाम इनका हो रहा है, साथ देने वाले कृष्ण ही है, इसलिए भगवान की ही चरणों में गई। और द्रौपदी जी ने पहले ही बताया था, यदि भरोसा करना तो गोविंद का ही करना और किसी पे भरोसा मत करना। द्रौपदी ने कहा था कि मैंने भी 5 पतियों पे भरोसा किया, पति माने रक्षा करना। ये 5 पति मेरे, लेकिन मेरी किसी ने रक्षा नहीं की। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, मेरे 5 पति सिर झुका करके बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी कभी 5 पतियों को देखती, कभी गुरु द्रोणाचार्य को देखती, कभी भीष्म पितामह की ओर देखती। जब सबका सिर झुक गया तब गोविंद की शरण को पकड़ा, सबने सर नीचा कर लिया, मात्र भगवान का ही भरोसा किया। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग कर दिया द्रौपदी जी ने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबका सर नीचे हो गया, तब गोविंद की चरण को पकड़ा। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति कर दिया, भगवान की शरण में गई। उस समय भगवान द्वारिका में बैठे थे, क्या कर रहे थे? रुक्मिणी जी के साथ चौसल खेल रहे थे। उसी समय रुक्मिणी जी चौसल खेल रहे थे, उसी समय द्रौपदी जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान सुन गए, सुन करके भगवान ने अपनी भाषा में ही कहा वर्धताम, माने बढ़ाओ। रुक्मिणी जी ने विचार किया, गोटी तो भगवान ने बढ़ा दिया, इधर से हमने बढ़ा दिया, उधर से भगवान ने भी बढ़ा दिया, तो ये भगवान किस क्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वर्धताम? हाँ, ये सोचने लगी। तब भगवान ने कहा, आज कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है, मैंने धर्म को आदेश दिया कि वस्त्र बढ़ाओ, क्योंकि द्रौपदी ने बड़े धर्म किए, जीवन सदा ही धर्म में रहा द्रौपदी का। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जिसके 5 पति उसकी ये गति। यह सुनकर को भगवान, यह सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, यह बात तो सत्य है, जिसके 5 पति उसकी ये गति। असली अपराधी तो ये 5 पांडव हैं। हाँ, यह बैठे हैं और द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा है,
ये देख कैसे रहे हैं, ये युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हें मारना चाहिए, मिट जाना चाहिए। यही धर्म है, यही धर्म है। मार दो, मिट जाओ, यही धर्म है। लेकिन ऐसे सर झुका करके बैठे हैं, यह सब सोच करके भगवान को रोष आ गया, क्रोध में भगवान खड़े हो गए। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और कहा, सुदर्शन जाओ, पांचों पांडवों के सर को काट करके तुरंत ले आओ। सुदर्शन प्रकट हो गए और चल पड़े। तुरंत जो है रुक्मिणी जी ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ। मां की आज्ञा को मान करके सुदर्शन रुक गए। भगवान ने कहा, देवी तुमने मेरी आदेश में अवरोध उत्पन्न किया। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप होश में तो हैं, जिसके लिए भगवान आपने सब कुछ किया, इस क्रोध में आ करके उन पांचों पांडवों को सर को यदि आप काट दोगे तो आपकी बहन विधवा हो जाएगी। सफेद वस्त्रों में आपके सामने आएगी, कोई वस्त्र श्रृंगार नहीं रहेगा। क्या आप सर से नजर मिला सकते हो? आप विचार करो। यह सब भगवान ने याद किया और भगवान ने सुदर्शन को वापस भेज दिया। फिर भगवान ने कहा, नहीं आप सत्य कह रही हैं। आगे भगवान ने वस्त्र को आदेश दिया, बढ़ाओ। इसलिए भक्त कहते हैं भगवान का वस्त्रावतार हो गया। जो अनंत भगवान है, कोई भी वस्तु अनंत है समझ लो वही भगवान है। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान ही अनंत है। सब कुछ अनंत मात्रा में जो है वही भगवान है। और जब वस्त्र अनंत हो गया तो भगवान ने क्या किया, वस्त्र का ही अवतार ले लिया। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी ने सनातन धर्म हमारा सतरंगी है, अनेक प्रकार के द्रौपदी ने धर्म किए थे। पूजा पाठ आरती, तीर्थों में जाना, यज्ञ करना, दान करना, सब प्रकार के रंग बिरंगे जो धर्म किए थे। उसी प्रकार से भगवान ने कहा, जब तुमने रंग बिरंगे धर्म किए हो तो अब रंग बिरंगी साड़ियां भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, जैसा आपने किया वैसा ही आपको मिलेगा। तो क्या कर रहे हैं, भक्तों की भावना क्या है। जब साड़ी बढ़ने लगी तो कह रहे हैं, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, तेरी बहू तेरी नहीं गिनवे में आयो है। लाली और गुलाबी बहू, लाली और गुलाबी गुल, नारी पाट फाली शाही, काही और बादामी बहू तेरो दर्शायो है। ये सब रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट हो रही हैं। खाकी प्याजी धानी आसमानी, जाफोरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रज राज हैं बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो हैं। मान लो भगवान बजाजा बन गए और द्वारिका की सारी बाजार लेकर के चले आए। इतनी साड़ियां वहां पे उत्पन्न हो गई। क्या कर रहे हैं भक्त, भक्त कर रहे हैं, साड़ी बहु आरी बाटे, विविध की नारी बाटे, सलमा सितारी बेल गुट धूप छहिया। फीटी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बासिली मखनैया। राघव जो होत आज आगे ठाड़ हो जात, राधवा जो होत आज, ये भक्त कह रहे हैं, राधवा जो होत आज आगे ठाड़ हो जात, पूछ लेते कान्हा तो पकड़ लेते बहिया, मोरे आगे कमरी तू ओढ़ी के चरैल गाय, साड़ी कहाँ पैल कान्हा रेस महिया। राधा जी यदि होती तो पूछती कि कान्हा इतनी साड़ी कहाँ आपको मिली, हमारे आगे तो आप वस्त्र चुराते फिरते थे, इतनी साड़ियां आपको कहां से मिल गई। इतनी प्रकार की साड़ी उत्पन्न हो गई कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी कम नहीं हुई। इसलिए भक्त कह रहे हैं, दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन होए के द्रौपदी दुलारी और पुकारी हैं। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी हैं।
अंबर सोयंबर पहाड़ लगो शेष कभी कहमो बखानो द्रोण कर लो विचारी है। इतनी साड़ियां उत्पन्न हो गई कि मानो पहाड़ की तरह साड़ियां हो गई। लोग वहां विचार कर रहे हैं, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ये साड़ी के अंदर नारी है कि नारी में साड़ी है। सब परेशान हो गए। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला। ये लीला भगवान ने क्यों किया? क्योंकि जब द्रौपदी ने मात्र भगवान का ही भरोसा किया, यह सब स्मरण था उत्तरा को। उत्तरा ने कहा भगवान ही सब कुछ है, इसलिए सीधा जाकर के भगवान के चरणों में गिर गई। ये द्रौपदी जी ने सब बताया था कि भरोसा करना तो केवल गोविंद का ही भरोसा करना। हाँ, उत्तरा आई, भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने कहा, उत्तरा क्या हो गया, इतनी उदास हो, इतनी रो रही हो? उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरे गर्भ में बड़ी तेज की ज्वाला हो रही है, प्रभु आप इस गर्भ को बचा लीजिए। हाँ, मैं जानती हूं आप मृत्यु को भी जिंदा कर सकते हो, मृत व्यक्ति को भी, आप इस गर्भ को बचा लीजिए। भगवान ने कहा, तुझे इतना इस गर्भ से इतना प्रेम क्यों है? इस अपने प्राणों की रक्षा तुम नहीं चाहती? यह तो नहीं कह रही हो कि मेरी रक्षा करिए, मेरे घर में जलन हो रही है, ज्वलन हो रही है, अग्नि ज्वाला चल रही है, बार बार यही कह रही हो इस गर्भ को बचा लीजिए। उत्तरा ने कहा, मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं है, अपने से भी प्रेम नहीं है, आपके चरणों से ही मुझे प्रेम है। अगर ये गर्भ मर जाएगा तो द्वारिकाधीश आपको कलंक हो जाएगा, आपको कलंक हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि भगवान कृष्ण पांडव वंश की रक्षा के लिए संकल्प कर लेकर के आए थे और पांडव वंश की रक्षा नहीं कर पाए। जीवन भर आपको लोग बातें कहेंगे, ताना कहेंगे, यह बात मुझे स्वीकार नहीं है। आपको कोई कुछ कहे या मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप इस पांडव कुल का अंतिम बीज है, इसकी आप रक्षा करिए। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी गर्भ की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे घर में जाना पड़ेगा, घर में रक्षा करने के लिए तो घर में ही जाना पड़ेगा। तब तक उत्तरा ने कहा, आइए स्वागत है। भगवान ने कहा, मैं कभी किसी के घर में नहीं जाता। तब तक उत्तरा ने कहा, प्रभु आप घर में नहीं जाते तो आप पैदा कैसे होते हैं? जो भी संसार में पैदा हुआ वो तो सब गर्भ से ही पैदा हुआ। भगवान ने कहा, मैं पैदा नहीं हूं तो मैं तो प्रकट हो जाता हूं। देवकी के घर में उत्तरा ने कहा, आप देवकी के घर में नहीं आए? भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं आया। कौशल्या जी के घर में भगवान ने कहा, मैं प्रकट ही हो जाता हूं, मैं आता नहीं हूं, घर में नहीं जाता। भगवान ने कहा, मैं किसी के घर में नहीं आता, मैं प्रकट हो जाता हूं। माता कौशल्या के सामने भी मैं प्रकट हो गया हूं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मैं तो प्रकट हो गया। और मैया ने कहा, कीजिए शिशु लीला, आप शिशु की लीला करिए, तो मैंने लीला किया वहां पे। और सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, आप छोटे से बालक बन जाइए। और मथुरा में भी मैं प्रकट हो गया। देवकी वसुदेव के सामने भगवान ने कहा, मेरा नियम टूट जाएगा, ये जो मेरा नियम है कि मैं सब जगह प्रकट हो जाता हूं, अगर तुम्हारे घर में जाऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा। उसी समय उत्तरा ने कहा, उत्तरा ने भगवान से कहा, प्रभु आपने अपने भक्तों के लिए अपने नियम को तोड़ देते हो, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप अपना संकल्प, अपना नियम तो कई बार तोड़ चुके हो। उसी समय उत्तरा ने भगवान को स्मरण करा दिया। क्या स्मरण कराया? कि आपने युद्ध में कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह को मारने के लिए आपने युद्ध उठा लिया, वहां भी अपने नियम तोड़ दिया। एक भक्ति की रक्षा करने के लिए आपने ऐसा कार्य किया। भगवान ने कहा, ठीक है ठीक है, बस करो। उसी समय भगवान ने क्या किया? अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया और उत्तरा के घर में भगवान प्रवेश कर गए, छोटे से बन करके, और सुदर्शन के द्वारा
ब्रह्मास्त्र को भगवान ने रोक दिया। वहां पे परीक्षित जी मूर्छित हो गए थे, पुनः जीवित किया और वहां गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया परीक्षित जी को। भगवान तो योगियों के भी योगी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, ऐसे भगवान नारायण है। भगवान ने पुनः जीवित किया, इसलिए परीक्षित जी का नाम विष्णुरात हो गया। गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया। और परीक्षित जी का जब जन्म हुआ तो जन्म कैसे हुआ? जन्म हो गया, बाहर निकल गए, लोग लेकर परीक्षित जी को गोद में ले लिया। एक बार परीक्षित जी ने देखा, आंख बंद कर लिया, बंद कर लिया। दूध भी नहीं पी रहे थे, ना हंस रहे थे, ना बोल रहे थे। और अपनी दादी अम्मा के पास गए, वहां भी आंखें नहीं खोली, देखा कोई और, बंद कर लिए आंख। और जैसे ही भगवान कृष्ण के पास गए और ठाकुर जी का दर्शन किए, तुरंत मुस्कुराने लगे, टुकुर टुकुर देखने लगे और उसके बाद दूध भी पीने लगे, एकदम स्वस्थ हो गए। लोग तो चिंतित हो गए, क्या हो गया परीक्षित को? ऐसे परीक्षित जी बाहर निकलने के बाद भी भगवान का परीक्षण किया इन्होंने कि हमारे ठाकुर जी कहाँ है, सबसे पहले ठाकुर जी का ही दर्शन करूंगा। ऐसे परीक्षित जी गोद में आ गए भगवान के, कान मन में ही मन कहने लगे, तुमेव माता च पिता तुमेव। हाँ, ऐसे परीक्षित जी। सूत जी कहते हैं गर्भ रक्षा के बाद भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ आ गई, भगवान को प्रणाम किया कुंती बुआ ने, और कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या स्तुति किया? कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के लाडले, आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रिये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ये स्तुति कर रही है कौन? कुंती। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो सुंदर कमलों की माला को धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल की समान हैं, जिनके चरण कमल हैं, ऐसे कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार कर रही हूं। नमस्ते पंकजा गृह, ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रही हूं। भगवान ने कहा, देखो आप मेरी स्तुति कर रहे हो, अब मैंने क्या किया, सारा साम्राज्य सबको सेट कर दिया, स्थापित कर दिया, सब सुखी हो गए। अब आपको कोई इच्छा हो तो बताओ। कुंती ने कहा, हे कृष्ण, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक कृपा करोगे? भगवान ने कहा, बोलो। कुंती ने कहा, जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति थी तो आप यहीं थे, अब सब कुछ सुख पूर्वक करके जा रहे हो। संसार के लोग सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन आपने सब कुछ दे करके जा रहे हो, आपका दर्शन कैसे होगा? विपत्ति में आप साथ थे, जितनी दिन विपत्तियां थी सदा आप हमारे साथ रहे, सब कुछ व्यवस्थित करके अब जा रहे हो, तो आप एक काम करना, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो विपत्ति ही देना, मुझे विपत्ति ही चाहिए। उस विपत्ति में कम से कम आपका स्मरण तो होगा, आपका दर्शन तो होगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत् जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भवम दर्शनम। दुनिया संपत्ति मांगती है, लेकिन आप मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो विपत्ति ही चाहिए। उस विपत्ति में कम से कम आपका स्मरण तो होता है। ये कुंती ने कहा। जीव ममता के डोर में बंधा हुआ है, इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनकी बंधु सुत धारा तनु धनु भवद सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बाध बरी डोरी। सब माया में फंसे हुए हैं, संसार की ममता को भगवान से जोड़ दो।
भगवान जो ममता हम संसार की वस्तुओं से करते हैं वही भगवान की तरफ जोड़ देना चाहिए। भगवान कुंती को आशीर्वाद दिए और भगवान कहाँ चले गए? द्वारिका। द्वारिका गमन भगवान जाने लगे, तब तक भगवान को याद आया भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं, ये परम ज्ञानी है। भीष्म की याद आई, भगवान ने पांचों पांडवों को बुलाया। देखो, जब कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाए ना, कोई ज्ञानी, उससे ज्ञान लेना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये जो भीष्म पितामह है ना, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये परम ज्ञानी हैं। और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान रणभूमि में चले गए, जहां भीष्म पितामह 1000 शेष की सैया पे पड़े थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब उत्तरायण हो तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भगवान पहुंचे तो भीष्म पितामह उनकी आंखें उस समय बंद थी और भगवान का ही स्मरण कर रहे थे। लेकिन जब भगवान पहुंचे, पितामह अपने आप को खोल दिए और खोल करके भगवान को खोजने लगे। कहीं भगवान के तुलसी की माला की सुगंध आ रही है, हाँ, कमल पुष्पों की माला की सुगंध है, ये तो ये ठाकुर जी ही आ रहे हैं। उनको स्मरण हो गया और भगवान क्या किए? भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान कहां पहुंचे? भीष्म पितामह के पास। तभी पितामह को अनुभव हो गया, यह तो गोविंद की सुगंध है, मेरे कृष्ण आ रहे हैं। भीष्म पितामह ने अपनी भगवान को देखा, पांडवों को देखा, सामने खड़े हैं। बड़े बड़े ऋषि भी आए थे वहां पे, संत महात्मा बड़े बड़े सब दर्शन करने आए थे भीष्म पितामह का। पितामह ने देखा है और कहा, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। पांडवों से कहा कि जिसको तुम सारथी मानते थे ना, पांचों पांडव से, ये कृष्ण के लिए, जिनको तुम सारथी समझते थे, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते थे, जिसको तुम अपना प्रिय मानते थे, जिसको तुम अपना समझते थे, सारथी बनकर के तुम्हारे साथ कितने समय तक रहे। ये कृष्ण साक्षात कौन है? विष्णु है, साक्षात नारायण है ये कृष्ण। पितामह जी कह रहे हैं, एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायण पुमान मोह जन्माया लोकम गूढ़श्रुत विष्णु। अपनी माया से मोहित करते हुए लीला कर रहे हैं भगवान। इतने दिन जिसके साथ तुम थे ना, आपने इनके साथ भोजन भी किया। पांडवों को कह रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, ऐसे भगवान नारायण के साथ तुमने भोजन किया, मित्रता किया, साथ में रहे, घूमे। मैं तो बहुत बड़ा भागा। यह नारायण जो है सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा है। आत्मा परमात्मा यही नारायण ही है। नारायण वास्तव में ही परमात्मा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? राम भगवान पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, ये जो जंगल में भ्रमण कर रहे हैं ना, ये कौन है? जरा मुझे बताइए तो सही, कैलाश पर्वत पे। तो शंकर जी ने कहा, क्या कहा? शंकर जी ने कहा, राम सो परमात्मा भवानी। ये राम जो है ना, ये परमात्मा है। तह भ्रम अति अवहित तब बानी। ये परमात्मा है, इनमें कभी शंका मत करना। क्या कर रहे हैं भोले शंकर? अस संशयान तौर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ऐसे भगवान परमात्मा पर यदि जिस दिन संशय कर लिया है आपने, उसी दिन ज्ञान वैराग जितने आपके पुण्य है सब नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अस संशय, कभी संशय भगवान पे नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, ये तो भगवान है, साक्षात परमात्मा है। अर्जुन, तुमने इनकी बड़ी सेवा की, सुंदर भोजन कराया,
तुमने इनको गले से भी लगाया, तुम कितने भाग्यशाली हो। लेकिन मैं अभागा, मैं तो भागा, इनकी कोई सेवा नहीं कर सका, इनकी एक भी बात मैंने नहीं मनवा सका। ये कृष्ण ने हमसे कहा था कि पितामह युद्ध को टाल सकते हो, दुर्योधन को डांट करके शांत कर दो, लेकिन मैं तो असमर्थ रहा। पितामह जी कह रहे मैंने कोई सेवा नहीं की, और सेवा भी क्या की, ऐसी स्थिति, परम स्थिति, विषम स्थिति बन गई कि भगवान की मैंने क्या सेवा की। तो पितामह कह रहे हैं, पितामह ने कहा, जब पितामह के सम्मुख भगवान रथ लेकर के आए, रथ लेकर के आए युद्ध में, पितामह ने कहा आज एक पांडव मरेगा, आज अर्जुन को मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता। ये पितामह जी ने उद्घोष कर दिया। पितामह ने कहा कृष्ण, आपने प्रतिज्ञा किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपका ये भक्त भी प्रतिज्ञा कर रहा है कि आपसे शस्त्र उठवा करके ही मानूंगा, उठवाऊंगा। भीष्म पितामह ने क्या किया, सर्वप्रथम सैकड़ों बाण मारा, एक बार में 100 बाण चलाए भीष्म पितामह ने। वह बाण कहां गई, वह बाण जिस पर भगवान अर्जुन सवार थे, अगल बगल इतनी 100 बाणें गई, जितने सेना खड़े थे सबके सर कट गए, और सबका जो रक्त था वह भगवान कृष्ण के ऊपर अभिषेक हो गया, भगवान को स्नान करा दिए। पितामह ने कहा आपकी पूजा तो मैं कभी कर नहीं पाया, आज मौका मिला है आपकी पूजा करने की। ये रणभूमि है, यहां आपको मैं दूध से स्नान नहीं करा सकता, आपको यह वीरों की भूमि है, रक्त से स्नान कराऊंगा, ये वीरों की पूजा है, किसी कायर की पूजा नहीं है। एक बाड़े में सैकड़ों बार चलाया भीष्म पितामह ने, और सभी सैनिकों के सर कट गए जो अगल बगल थे, और सारा जो रक्त निकला उससे भगवान कृष्ण का अभिषेक हो गया। उसके बाद फिर बाढ़ निकला पितामह ने कहा यह रणभूमि है, यहाँ पीताम्बर लेकर के मैं नहीं आया हूं आपकी पूजा के लिए। एक बार में 100 बाढ़ मारे, अगल बगल जाकर के भूमि में धस गई, जोर का मिट्टी का फब्बारा उड़ा, सब भगवान के शरीर में चिपक गया, भगवान पीले पीले चमकने लगे, धूल। बोला यह तो वस्त्र है, इसके बाद आपको माला भी पहनाना है, आप तो नारायण है साक्षात। पितामह ने एक बार में 108 बाढ़ मारी, 108 बाढ़ एक बार में मारी। वह बाढ़ जाकर के भगवान कृष्ण के माला बन गई, सुंदर माला पहना दिया। फिर पितामह ने कहा आपको भोग भी लगाना चाहिए, इस रणभूमि में मेरे पास भोग के लिए आप पुरुषोत्तम हो। भगवान नारायण क्या है, पुरुषोत्तम। आप पुरुषोत्तम हैं और आपको सबसे उत्तम भोग लगाऊंगा। अब इस महाभारत के युद्ध में सबसे उत्तम कौन है, सबसे उत्तम अर्जुन, धनुर्धर, श्रेष्ठ अर्जुन धनुर्धर हैं, इनके प्राणों की आहुति का आपको भोग लगाऊंगा। ऐसा विचार करके भीष्म पितामह ने बाण निकाला, जैसे ही धनुष पे चढ़ाया भगवान कूद गए, रथ को छोड़ दिए। भगवान ने रथ के रस्सी को छोड़ दिया और रथ से कूद पड़े, रथ की पहिया को उठाया भगवान ने और सुदर्शन का स्मरण कर लिया, दौड़ पड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह ने देखा भगवान रथ के पहिए पर सुदर्शन का आवाहन कर लिए हैं, उस सुदर्शन के जैसे आवाहन किए, तुरंत उसी समय भीष्म पितामह ने अपनी सारी बाण भगवान के चरणों में रख करके हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले भगवान मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भगवान ने कहा क्या प्रतिज्ञा थी। पितामह ने कहा मैंने संकल्प किया था कि आपसे मैं शस्त्र उठवाऊंगा, आपने शस्त्र उठा लिया। भगवान ने कहा ये कोई शस्त्र नहीं है, यह तो रथ का पहिया है। भगवान ने कहा आप सबको ठग सकते हो, मुझे नहीं ठग सकते, मैं आपका ही भक्त हूं।
सोचिए, ऐसे पितामह जी। पितामह ने कहा प्रभु आप इतनी देर यहीं खड़े रहो, जब तक मेरे प्राण न निकल जाए आप यहीं रहो, कहीं जाओ मत। पांडवों ने कहा आप तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, तो आप तो अभी प्राण त्याग रहे हो। पितामह ने कहा देखो, उत्तरायण कौन है जानते हो? उत्तरा के गर्भ में जाकर के इन्होंने परीक्षित जी को जिंदा कर दिया पुनः, यही उत्तरायण है, इन्हीं की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, यही तो भगवान उत्तरायण है। ऐसे भक्त वत्सल उत्तरायण भगवान को इन्हीं की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया, और उसके बाद भगवान को देखते ही देखते अंतिम सांस ली और परम धाम को चले गए। जैसे ही परम धाम को प्राण निकला, भगवान के विमान पर सवार होकर के जाने लगे। आकाश से, स्वर्ग से दुंदुभियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो भीष्म पितामह भगवान की जय। उसके बाद भगवान द्वारिका पधारे। भगवान ने पांडवों के साम्राज्य को स्थापित कर दिया। कुछ दिन बीत जाने पर, जब कुछ समय बीत गया, तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन बहुत समय बीत गया, एक बार आप कृष्ण का पता लगा लो, हमारे कृष्ण कैसे होंगे। और उसी समय द्वारिका में बड़ा उपद्रव हुआ। उपद्रव ब्राह्मण के श्राप बन करके भगवान ने अपने पूरे वंश का संहार करा दिया। द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई। भगवान ने भी अपनी लीला का स्मरण कर लिया। 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान अपने धाम को चले गए। भगवान की जो पत्नियां थीं वो भगवान में ही विलीन हो गई। अर्जुन भगवान के प्रपौत्र को लेकर के हस्तिनापुर के लिए आने लगे। युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन गए कि कई समय बीत गए, कम से कम चल करके भगवान की सूचना तो लूं कैसे हैं। और जब वहां जाकर के क्या देखा, वहां जाकर के अर्जुन ने देखा भगवान ने सम्मरण कर लिया। अब भगवान नहीं है इस दुनिया में। अर्जुन उदास हो गए, वापिस आने लगे। अर्जुन तेजहीन हो गए। जो हरि जी थे ना, उन्होंने सब कुछ हरण कर लिया। आते समय रास्ते में कोलभेलू को लोग मिल गए और अर्जुन के सारे अस्त्र सब छीन लिए, अर्जुन को लूट लिए। वही बाण जो गांडीव धनुष था पहले अर्जुन का, आज वह अर्जुन का गांडीव धनुष किसी काम का नहीं रहा। शक्तिहीन हो गए, तेजहीन हो गए। अर्जुन के अंदर जो शक्ति थी वह सब भगवान की ही शक्तियां थी, और भगवान यहां से गए तो शक्तियां भी चली गई। भगवान के चले जाने पर शक्तियां भी चली गई। रोते बिलखते अर्जुन जब लौट करके आए युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर ने कहा अरे इतने रो क्यों रहे हो अर्जुन, तुमसे कोई बड़ा अपराध हो गया है? कौन सा पाप हो गया तुमसे, हमको बताओ। किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, या तुमने किसी गाय की हत्या हो गई तुमसे? तुम्हारा ये तेज नष्ट कैसे हो गया? अर्जुन ने सारी बात बताया। अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे अभृतम तेजो देव विस्मापनम महत। हम लुट गए। अर्जुन ने कहा हम लुट गए, हरि ने हमको लूट लिया। हरि का मतलब जो हरण कर ले वही हरि है। हरि ने हमारा सब कुछ हरण कर लिया। बंधन बन करके आए थे, हमारे तेज का हरण कर लिए। जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की, वो कृष्ण हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए अपने निर्धाम चले गए। सारी बात अर्जुन ने युधिष्ठिर को बताई। यह सुन करके सभी पांडव और द्रौपदी सब रोने लगे।
कि भगवान चले गए संसार से। विचार किया इन लोगों ने कि जब भगवान चले गए तो अब हमें भी रहने का कोई, भगवान चले गए तो अब यहाँ कलयुग का वास हो जाएगा, अब हमें नहीं रहना चाहिए। पांचों पांडवों ने यही विचार किया कि हमें नहीं रहना चाहिए। और क्या आगे क्या विचार किया? युधिष्ठिर ने कहा अब हम लोग भी शरीर का त्याग करेंगे। कैसे करेंगे? सब वस्त्र छोड़ दिए, कटी वस्त्र पहन लिए और पैरों में भी कुछ धारण नहीं किया, बालों को खोल लिया। बाल को पांचों पांडवों ने खोल लिया, एक वस्त्र धारण किया और चल पड़े कहां? स्वर्गारोहण के लिए। और कहने लगे, युधिष्ठिर ने कहा देखो हम लोग चल रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, ना खाना है और ना पीना है, ना बैठना है, चलते ही रहना है। जाने लगे कहां? स्वर्गारोहण, जो बद्री विशाल धाम में है। सरस्वती नदी जब आई, जहां सरस्वती मैया निकलती हैं, तो भीम ने एक पुल रख दिया वहां पे, जिसका नाम भीम पुल है। भीम पुल रख करके आगे बढ़े। जब आगे जाने लगे तो सबसे पहले नकुल सहदेव गिर गए। नकुल सहदेव ने कहा आप मुझे बचाओ, मुझे साथ लेकर के चलो। युधिष्ठिर ने कहा था, मैंने पहले ही कहा था ना, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। नकुल सहदेव ने कहा हमसे क्या पाप हुई, हमसे क्या पाप हो गई जो आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, मिलिए नहीं चल रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा तुमसे पाप हुआ है, तुम्हें अपने सुंदरता पर कितना गर्व था, बहुत गर्व था। इस घमंड के कारण तुम अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। नकुल सहदेव को छोड़ दिया, वहीं आगे चल पड़े। आगे गए तो द्रौपदी जी गिर गई। द्रौपदी जी ने कहा मैंने जलपान नहीं किया, मैंने भोजन नहीं, मैं चल नहीं पा रही हूं, मेरे से क्या अपराध हुआ है, मैं आप लोग के साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकती? युधिष्ठिर ने कहा तुमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। द्रौपदी जी ने कहा कौन सी गलती हुई है? युधिष्ठिर ने कहा था जब स्वयंवर में अर्जुन ने तुम्हें जीत लिया था तो कुंती ने क्या कहा था? मैया कुंती ने कहा था कि तुम्हारे एक पति नहीं है, 5 पति हैं, समान भाव से सबको तुम्हें प्रेम रखना है। लेकिन तुमने क्या किया? समान प्रेम नहीं किया, अर्जुन से विशेष प्रेम किया। इस अपराध से तुम स्वस्थ शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। द्रौपदी को छोड़ दिया, आगे चल पड़े। आगे गए, अर्जुन गिर गए। अर्जुन ने कहा हमसे क्या भूल हो गई, हमें लेके चलो। युधिष्ठिर ने कहा आपसे भी पाप हो गया है। अर्जुन ने कहा कौन सा पाप हो गया कि हम शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकते? युधिष्ठिर ने कहा अपने धनुर्धर होने पर इतना घमंड था तुम्हें, इतना गर्व था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं और महाभारत के युद्ध को मैं एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा, दूसरे दिन युद्ध होने की नौबत नहीं आएगी। और तुम्हारी बात झूठी निकली, 18 दिन युद्ध हुआ। इस झूठ के कारण, इस घमंड के कारण तुम अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे गए तो क्या? भीम गिर गए, भीम भी गिर गए। भीम ने कहा हमसे क्या गलती हो गई, हमें भी ले चलो। युधिष्ठिर ने कहा आपसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप भोजन अधिक करते थे। 4 रोटी की यदि भूख है, स्वाद के लिए 8 रोटी का भोजन किया तो तुमसे अपराध बन गया। जो 4 रोटी आप छोड़ देते वह किसी के पेट में जाता, तुमने दूसरे का हक खाया है। इसलिए कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्तम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंड मरहति। ज्यादा स्वाद के लिए खाना भी दोष के भागी है। 4 की रोटी की भूख थी, स्वाद के लिए 4 और खाया, ये किसी और का तुमने दूसरे का खाया, इसलिए इस दोष के कारण तुम भी अपने स्वस्थ शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। भीम को भी छोड़ दिया। भीम भी क्या किए? छूट गए वहीं। युधिष्ठिर आगे जा रहे हैं अकेले, तब तक देवता लोग विमान लेकर के आ गए युधिष्ठिर के लिए, तुम चलो विमान पर बैठो, तुम्हारे लिए विमान आया है, देवता लोग लेके आए हैं। यह सुन करके पीछे देख रहे हैं युधिष्ठिर जी, मेरे पीछे कुत्ता आ गया, बेचारा इतना दूर से पीछे लगा है,
युधिष्ठिर ने कहा ऐसा है, मैं तो चल ही रहा हूं, इस पहाड़ पर्वत जंगल में ना खाने की कोई वस्तु है ना पीने की, मुझे लेने आए हो तो इस कुत्ते को भी लेकर के चलो। देवताओं ने कहा देखो आपने अच्छे कर्म किए हैं, यह विमान तो सिर्फ आपके लिए ही आया है और किसी के लिए विमान नहीं आया है, हम आपको ही लेने आए हैं, आपको चलना है तो बताओ। युधिष्ठिर ने कहा देखो यह मेरे भरोसे आया है, मेरे पर ही निर्भर है और यहां इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसका त्याग कर दूंगा तो कौन सा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। किसी पर कोई निर्भर है उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान कहते हैं सब पापों को तो मैं छोड़ देता हूं, सारे पापों को मैं नष्ट करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन दो पापों को मैं छोड़ नहीं सकता। पहला पाप, कोई दान दे रहा है, अपनी इच्छा से श्रद्धा से दान कर रहा है, बीच में बगल से कोई आ गया, अरे इतना ही दान दो, कम दो, ये सब इतना कर लो, स्वयं तो दान कर नहीं रहा है और दूसरा कोई दान कर रहा है तो उसे रोक रहा है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं दंड मिलेगा। और दूसरा, कोई किसी के भरोसे है उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कोई किसी पर निर्भर है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा देखो जिस धर्म को करके लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, धर्म क्या है, अपने पर कोई निर्भर हो, अपने पे कोई भरोसेमंद हो, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये मेरे भरोसे इतना दूर आया है, मैं इसका कभी त्याग नहीं कर सकता, इसका त्याग करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये तो अधर्म हो जाएगा। देवताओं ने कहा फिर आप नहीं चलोगे? युधिष्ठिर ने कहा आप विमान लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगा स्वर्ग। इतनी बात करते ही वह कुत्ता जो थे वो इंद्र भगवान थे और तुरंत प्रकट हो गए इंद्र भगवान। इंद्र ने कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप परीक्षा में पास हो गए, आप वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप धर्म के ज्ञानी हैं, आप ही धर्मराज युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग को चले गए। बोलो धर्मराज युधिष्ठिर की जय। आज की कथा इतनी ही करेंगे क्योंकि अभी ये मशीन चालू हो जाएगा तो आवाज नहीं आएगी। आगे कथा परीक्षित जी की है कथा। चलिए भजन करें एक। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि। ओ ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय जय, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल लो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि बोलो। राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की, भरत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, भरत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।